भगवान श्री राम ने जहां वनवास के दिन काटे थे, उस वन के रहस्य की कहानी आपको बता रहा हूं। विंध्याचल से लेकर गोदावरी तट तक फैला हुआ विशाल वन, जहां भगवान श्री राम ने वनवास का एक बड़ा समय व्यतीत किया, उसके बारे में बात करते हैं। इस वन को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। इसका नाम दंडकारण्य कैसे हुआ, इसकी कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। कथा में बताया गया है कि एक राजा ने अपने ही गुरु की कन्या से दुराचार किया। गुरु ने अपने शिष्य को ऐसा दंड दिया जिसका गवाह ये वन बन गया और ये अरण्य दंडकारण्य कहलाया। सतयुग में मनु के पुत्र महान राजा इक्ष्वाकु हुए। सूर्यवंश को जिन्होंने स्थापित किया, उन राजा के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र मंद बुद्धि था। उसका आचरण धर्म संगत नहीं था, वो अपने पिता की बात नहीं मानता था, जिसकी वजह से पिताजी उससे रुष्ट रहते थे और इसी कारण से उनको लगता था कि ये पुत्र नहीं, एक दंड मुझे मिला है, इसलिए उसका नाम दंड रख दिया गया था। क्योंकि प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के कुशल राजपाट के लिए वो एक दंड के समान ही उन्हें हमेशा प्रतीत होता रहता था। अपने पुत्र के ऐसे आचरण के चलते राजा ने उसे खुद से दूर कर दिया और जिसके लिए उसे विंध्य और शैवल पर्वतों से घिरा हुआ जो पूर्वी मध्य भारत का शासन था वो सौंप दिया। वहीं राजा ने गुरु शुक्राचार्य को दंड का गुरु बनाया ताकि पुत्र अपने किसी कृत्य के चलते भविष्य में परेशानी का सामना न करे। उसने अपने राज्य मधुमंता में जो गुरु शुक्राचार्य का आश्रम था, वहां जाकर के शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्णय लिया और उस सुंदर आश्रम में गुरुजी की रूपवती कन्या अर्जा रहा करती थी। एक दिन जो दंड था उसकी कुदृष्टि उस कन्या पर पड़ गई और मर्यादा को लांघकर, मर्यादा को भूलकर उसने उस कन्या के साथ दुराचार किया। जब अर्जा ने जाकर के अपने पिता को पूरी घटना बताई तो अपनी पुत्री की दशा देखकर के गुरुजी क्रोधित हो गए और अब तक आश्रम में एक अच्छे और अनुशासित छात्र के तौर पर जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था दंड, उसे गुरु ने श्राप दे डाला कि अगले 7 दिनों के अंदर उसका सारा राजपाट नाश जो है उसका हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके राज्य से 100 कोस दूर तक श्राप के प्रभाव से शमशान जैसा नजारा दिखेगा, जहाँ किसी भी जीवित जीव जंतु का कोई भी चिन्ह शेष नहीं बचेगा। वो श्राप देने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री से कहा कि उसी आश्रम में जो तालाब है, जो सरोवर है, उसके निकट रहकर के प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि जो जीव उस अवधि में उस सरोवर के निकट रहेंगे, आश्रम के निकट रहेंगे, वो नष्ट होने से बच जाएंगे। और इस तरीके से जो महान राजा इक्ष्वाकु थे, उनके पुत्र दंड का सामूल नाश हो गया। जिस राज्य में कभी सुख संपन्नता की धारा थी, वहां 7 दिनों के बाद शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया और कुछ समय के पश्चात कहा जाता है कि एक ऐसा जंगल उत्पन्न हुआ जिसके भीतर सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती थीं। इसके बाद से ही उस जगह का नाम, उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में इस जंगल में ही विंध्य पर्वत पर योगियों को तप करने के लिए वांछित एकाग्रता की प्राप्ति होती थी, जिसके लिए इस वन में उन्हें पहले कई तरह के असुरों और राक्षसों का सामना करना पड़ता था। वहीं अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ इसी वन के आसपास के क्षेत्रों में वास किया था। हालांकि शास्त्रों में इसे कई सारे असुरों के निवास स्थान के रूप में भी बताया गया है। ये वही जगह है जहां पंचवटी से रावण ने माता सीता का हरण किया था। वो जगह भी इसी वन में आती है, इसी दंडकारण्य में आती है। आज के जमाने की बात करूं तो दंडकारण्य जो है पूर्वी मध्य भारत का एक इलाका है। 92,300 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां हैं और पूर्व में जो इसकी सीमा है उसमें पूर्वी घाट भी शामिल है। दंडकारण्य में हमारे देश के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं और इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 480 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दंडकारण्य को राम वन गमन पथ का हिस्सा बनाया है। राम वन गमन पथ जो है राज्य और केंद्र सरकारों की एक पहल है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 248 ऐसे स्थानों को शामिल किया गया है जहां भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का लंबा वनवास व्यतीत किया था। इन सारे 248 स्थानों को धार्मिक पर्यटन स्थलों का दर्जा दिया गया है और इनको संवारा जा रहा है, इनका विकास किया जा रहा है।